मुझे अंदाजा ही नहीं था ये उड़ीसा का। मैं पहली मर्तबा रियासत स्टेट ऑफ उड़ीसा में पहली मर्तबा आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में बहुत घूमा हूँ, हिंदुस्तान के बाहर बहुत घूमा हूँ, मुख्तलिफ ज़बानों में खिताबात किया हूँ, लेकिन उड़ीसा का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब उड़ीसा आया, और उड़ीसा तो ये भद्रक नाम तो हम जिंदगी में पहली मर्तबा सुने हैं। अभी शायर साहब कह रहे थे कि भाई भद्रक का नाम तो बड़े सरकार की वजह से रोशन हुआ है। ये मुबालगा नहीं है, इसके अंदर कोई बढ़ाना चढ़ाना नहीं, ये हकीकत है कि अगर नसीम अख्तर सरकार रहमतुल्लाह अलैह नहीं होते तो शायद मैं जिंदगी में कभी भद्रक का नाम भी नहीं सुनता। अल्लाह या रसूल अल्लाह अल-मदद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। या अली या अली या अली अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही बात मैं अभी आगे बताना चाह रहा था कि पहली बात ये ताज्जुब हुआ देखकर कि उड़ीसा में माशाअल्लाह इतने मुसलमान और इतने गौसे पाक के नाम लेने वाले। माशाअल्लाह। फिर नूरुन अला नूर मौला अली का नाम लेने वाले। अजब बात है साहब, मौलाइयों का सरों का समंदर है माशाअल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम हो माशाअल्लाह। ये मजमे को देखकर हकीकत बता रहा हूँ, इतना खाली ज़हन में यहाँ पर आकर बैठा, बिल्कुल कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। नया मजमा है, नए लोग हैं, पता नहीं मैं क्या कहूँगा। यहाँ पर आकर बैठा और ये मजमे को देखा तो सारा मजमून सेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक दो चार बातें अर्ज करना है। और हम तो खानका वाले हैं, शजरे वाले हैं, गौसे पाक वाले हैं, सिलसिले और चेन वाले हैं, तो उसी चेन की बात करते हैं, उसी निस्बत से बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। चेन का आगाज कहाँ से होता है? चेन का आगाज होता है साहब सबसे पहले हमारे आका सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा। ये रबीउल अव्वल का भी महीना है, सारी दुनिया इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तौर पर मनाती है। मीलाद का महीना है साहब जी। बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मीलाद है और मीलाद की खुशी मनाना है। मीलाद है और मीलाद की खुशी मनाना है। आप तक भी ऐसी आवाजें पहुंची होंगी कि लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, खुशी मनाना जायज नहीं। ये खुशी मनाना, ये जश्न मनाना, ये लाइटिंग करना, ये नारे लगाना, ये झंडे लगाना, ये शान बताना, ये जायज नहीं है। इस तरह की बात करते हैं जी। ये क्या होता है? ये शान बयान करना, ये खाने खिलाना, ये शान अजमत और बड़े बड़े झंडे लगाकर इजहार करना, इसको क्या कहते हैं? इस तरह से खुश होने को अरबी जबान में कहते हैं फराहा। फराहा क्या कहते हैं? हाँ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए मैं मुकर्रिर कम हूँ, टीचर ज्यादा हूँ। ये सब टीचर्स बैठे हैं भाई, मैं आपके ही ग्रुप का आदमी हूँ, मैं टीचर ज्यादा हूँ, तो मुझे पढ़ाने का शौक होता है हर जगह जी। कुरान करीम में आया साहब लफ्ज फराहा। अरबी जबान में खुश होने के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज है सुरूर और एक लफ्ज है फरहत। फराहा और सुरूर में फर्क क्या होता है साहब? सुरूर अपने अंदर खुश हो जाना, फरहत में क्या होता है? खुश होकर खुशी को जाहिर करना। खुश होना, खुशी को जाहिर करना, दिखाना। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खुशियों को जाहिर करना और दिखाने को सख्ती से मना किया। हालांकि मिली थी अल्लाह की नेमत, मगर मना किया। मजमून थोड़ा समझने वाला है भाई,
गौर से सुनिए और समझिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़सस में फरमाता है, कुरान करीम में लफ्ज़ आता है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना क़ारून कान मिन क़ौमी मूसा फबग़ा अलैहिम, बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी था। फबग़ा अलैहिम, वो सिस्टम पे भारी पड़ गया, सिस्टम से बगावत कर दिया। क्यों बगावत कर दिया साहब जी? व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वत। जी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कारून को हमने इतनी नेमत अता की। कौन सी नेमत? दौलत, पैसा। कारून के पास पैसा आया था साहब, कितना ताकतवर हो गया था कारून। कारून के पास इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, वो बन गया दुनिया का सबसे मालदार आदमी, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे मालदार आदमी कारून। मेरे भाई पैसा अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? कि अल्लाह की नेमत है ना। अल्लाह की नेमत तो चाहिए हमको, पैसा चाहिए अपने घर चलाने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। कारून के पास पैसा आया, नेमत आई और आते गई आते गई आते गई, बहुत ज्यादा आ गई। आपको मालूम है कितना आ गई थी? कारून के पास इतना पैसा आया, मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसे कारून का एक खजाना, आज के वैसा बैंक बैलेंस सिस्टम नहीं होता था ना। आज क्या है, बैंक बैलेंस होता है और मोबाइल पर नंबर आ जाता कि आप कितने पैसे हैं, ऑनलाइन अकाउंटिंग होती। उस तरह से तो नहीं था, बैंक नहीं थे वो जमाने में। तो जो जितना पैसे वाला होता उतना सोना चांदी उसके घर में रखा हुआ रहता था। ठीक है, तो जिसके पास सोना चांदी होता वो क्या करता है, डब्बा बनाता है, संदूक बनाता है, बॉक्स बनाता है, उसके अंदर सोना चांदी डालता है और लॉक कर देता है। बराबर है, लॉक कर देता है। ये हो गया डब्बा। जिसके पास बहुत सोना चांदी होगा वो बड़ा बनाएगा संदूक जी, और जिसके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी होगा वो बनाएगा एक तिजोरी, खजाना। बराबर है, एक रूम बनाएगा और रूम के अंदर सोना चांदी भरेगा, दरवाजा लगाएगा और उसको लॉक कर देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जिक्र कर रहा है कि कारून को हमने बहुत पैसा दिया और बहुत ज्यादा खजाना, उसके पास सोना चांदी जमा हो गया। वो एक रूम भरकर सोना चांदी रखता है और उसको ताला डाल देता है। एक चाबी, मतलब चाबी कहते हैं, कुंजी कहते हैं, क्या कहते हैं? जी जी जी, यहाँ भी चाबी, चाबी कहते हैं। हाँ, चाबी की चाबी। एक खजाना, एक कमरा है और उसकी एक चाबी है। ये एक चाबी आ गई साहब, लेकिन खजाना खत्म नहीं हुआ। दूसरा कमरा बनाया गया, उसमें सोना चांदी भरे, उसको ताला डाले, दूसरी चाबी आई, तीसरी चाबी आई, चौथी चाबी आई। अब 3-4 चाबियां तो अलग अलग नहीं संभाल सकते, कैसे संभालना पड़ेगा? की चेन बनाना पड़ेगा। की चेन बनाना पड़ेगा ना। एक चेन लेंगे, उसमें एक चाबी डालेंगे, 2 चाबी डालेंगे, 10 चाबी डालेंगे, 15 चाबी डालेंगे। चाबियां जमा होते होते कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बयान फरमा रहा है, कारून को हमने इतने खजाने दिए कि उसको ताले डालते डालते उसके चाबियां इतने ज्यादा हो गए कि ताकतवर लोगों की जमात मिलकर, 1 2 3 नहीं, एक ताकतवर लोगों की जमात मिलकर उसके खजाने को नहीं, उसके चाबियों को उठाने मुश्किल महसूस करती थी। इतना पैसा, अल्लाह की इतनी नेमत जी, इतनी नेमत। जब इतना पैसा आ गया, जब पावर आता है तो होता क्या है, वहां पर एक गुरूर आता है, एक मसरत आता है, हाँ हाँ देख लेंगे जी, एक तकब्बुर आता है, एक रुऊनत आती है, एक ताकत। वो उसके अंदर जो है, उसके अंदर ताकत आने लगी, उसके अंदर एक बगावत आने लगी। आपको होता ना, एक आम आदमी को अगर एक पुलिस वाला रोके तो वो कहता है साहब माफ कर दो ना, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से रॉन्ग साइड नहीं जाऊंगा, हेलमेट पहन कर जाऊंगा, बेल्ट लगा कर जाऊंगा, एक आम आदमी कहता है। लेकिन जो ताकतवर होता है, अगर कोई पुलिस वाला उसे रोके तो वो कहता है तू जानता मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरा मामा कौन है। बराबर है, जो ताकतवर होता है उसके अंदर एक इतराहट रहती है, एक तकब्बुर रहता है, वो सिस्टम को नहीं मानता, सिस्टम पर भारी पड़ जाता है। और वो कारून के अंदर वो तकब्बुर आने लगा, और तकब्बुर कोई और वजह से नहीं, दौलत की वजह से थी। दौलत अल्लाह की बड़ी नेमत है, दौलत अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन उस दौलत पर वो इतराने लगा जी।
फखरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही, आप आज सजा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, कैनवे बन रहा है, मेले लग रहे हैं, खाने पकाए जा रहे हैं, फूलों से स्टेज सजाए जा रहा है, यही होते हैं मज़ाहिर शान दिखाने के। कारून भी शान दिखाने लगा, कारून भी शान दिखाने लगा। जब निकलता तो कैनवे में निकलता, फूलों की सजावट होती, आगे पीछे लाइटिंग का इंतजाम होता है। अल्लाह वालों ने क्या कहा मालूम उसको? अल्लाह के बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, औलिया ने कहा, ला इज़ क़ाल लहू क़ौमुहू ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। ऐ कारून, जरूरत से ज्यादा खुश मत हो, अल्लाह इस तरह खुश होने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ, नेमत पर खुश हुआ और मना किया जा रहा है। और मना करने वाले कौन लोग हैं? समझदार लोग हैं, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मना कर रहे हैं मत खुश हो, मत खुश हो। ऐ भद्रक वालों, आज तो हम भी खुश हैं, हम भी इतरा रहे हैं, हम भी शान बयान कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, पूरी बात सुनना, बात समझ में आएगी। जब कारून खुश हुआ तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता कुरान में बयान किया है कि समझदार लोगों ने कहा, ला तफ़रह, खुश मत हो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, कि इस तरह से खुश होने वालों से अल्लाह प्यार नहीं करता। अल्लाह को यह तरीका नहीं पसंद है प्यार खुश होने का। अल्लाह फिर क्या पसंद है? अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला कारून से नाराज हुआ, उसके इतराने पर नाराज हुआ और उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। तो क्या किया जाए? लाइटिंग नहीं किए जाए, झंडे नहीं लगाए जाए, मना कर दिया जाए खुश होना? नहीं नहीं, हर चीज को मना नहीं करना है, कुछ मामलात पर खुश होना है। वो कौन से मामलात है? दूसरे मकाम पर सूरे यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। वहां पर खुशी किस बात पर थी? पैसे पर खुशी थी, वहां पर ताकत पर खुशी थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर खुशी थी, बड़ा महल था, महल पर खुशी थी, बड़े घोड़े और हाथियां थे, घोड़े हाथियां और सवारियों पर खुशी थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा, कुल, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब कह दीजिए, कुल, क्या कह दीजिए? उम्मत को बता दीजिए, मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को बता दीजिए। क्या बताइए? बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ महबूब कह दीजिए कि जब अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो, दो बात। पहली क्या बात है? अल्लाह का, बोलिए आवाज से, अल्लाह का फजल हो, बोलिए अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत। हाँ, दो चीजें याद। भद्रक वालों, ये कुरान की आयत में दो चीजें अल्लाह ताला बयान किया। क्या बयान किया? पहला क्या है? अल्लाह का, बोलिए अल्लाह का फजल, बोलिए क्या? अल्लाह का फजल। और दूसरा क्या है? अल्लाह की रहमत। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, इनको बता दीजिए, जब अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो, इस बात पर उन्हें जमकर खुशी मनाना चाहिए, उन्हें खूब इतराना चाहिए, शान अज़मत बयान करना चाहिए। किस पर? पैसे पर नहीं इतराना, ताकत पर नहीं इतराना, बंगले पर नहीं इतराना, जी, सवारियों पर नहीं इतराना, पोजीशन और मनसब पर नहीं, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस चीज पर तो उन्हें खूब खुशियां मनाना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। और कैसा कैसा? ऐ अल्लाह, खुशी में तो देखो, भद्रक वालों ने तो इतनी लाइटिंग कर दी है, इतने लाइटिंग के बजाय कोई गरीब को खाना खिला देते तो अच्छा नहीं था क्या? आते ना हमारे पास भाई, बोलते नहीं, इतना उर्से शरीफ पे खर्चा करने की बजाय, जी, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, सेविंग कर लेते तो अच्छा था। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर उन्हें चाहिए कि खुशियां मनाए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और खुशियां मनाने पर खर्च करना जमा करके रखने से बेहतर होता है।
खुशियां मनाना, ये खुशियां मनाने पर खर्च करना। आज जो आप लाइटिंग किए हैं, आज जो आप मंडप डाले हैं, आज जो आप खाना खिला रहे हैं, ये जो सजावटें करे हैं, ये जो फूल लगे हैं, ये सारा कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अजी एक मिनट मौलाना, आपने कहा अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत, ये तो बता दीजिए वो अल्लाह का फजल है क्या और अल्लाह की रहमत है क्या? मैं आपको साफ साफ बता दूं साहब, अल्लाह का फजल कलामुल्लाह। बोलिए क्या है? कलामुल्लाह। कलामुल्लाह। आपसे कोई पूछे ना अल्लाह का फजल क्या है तो उन्हें कहना कलामुल्लाह। तो जानते ना कुरान करीम, कुरान करीम। अल्लाह का फजल क्या है? कुरान करीम जी कलामुल्लाह का है। अल्लाह का फजल क्या है? कलामुल्लाह। फिर बोलिए अल्लाह का फजल क्या है? कलामुल्लाह। कलामुल्लाह। और अल्लाह की रहमत क्या है? रसूलुल्लाह। बोलिए अल्लाह की रहमत क्या है? जी अल्लाह की रहमत क्या है? रसूलुल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत ये पूरी कायनात पर जो आई है वो अल्लाह की रहमत। वो कौन है? वो जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की जितने खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, तरावीह पढ़ो, जलसे रखो, तफसीरें करो, बयान करो, चमत्कार बयान करो, कलामुल्लाह कभी खत्म होने वाला नहीं है और रसूलुल्लाह की रहमत कभी खत्म होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो दौलत है दुनिया की, इस पे न इतराओ कि दौलत खत्म होने वाली है। ये ओहदा है, आज है कल नहीं रहेगा। ये लाइफ है, आज है कल नहीं रहेगी। ये रिश्तेदार और खानदान, आज है कल नहीं रहेंगे। जो चीज कभी खत्म नहीं होगी वो है रसूलुल्लाह, वो है कलामुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया अल्लाह के फजल और रहमत पर इस पर खुशियां मनाओ। तो मिलाद के मौके पर, रबीउल अव्वल के मौके पर अगर आशिकान मुस्तफा, अहले ईमान, सारे मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ये ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक है। वाह 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 वाह। ऐन कुरान के इसमें सबको शामिल करना। सुभान जी सबको शामिल करना। क्या सिलसिले वाले, क्या गैर सिलसिले वाले, क्या सुन्नी, क्या गैर सुन्नी, क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए रहमत है क्या? जी लोगों, मैं बताता हूँ खानकाही निजाम में और वो मुल्ला मुफ्ती का जो सिस्टम रहता है, दोनों का फर्क बता देता हूँ हम। जी एक तो होता ना बड़े बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह का तरीका, जी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी खानकाहों और दरगाह वालों का तरीका। एक होता मौलानाओं का तरीका। मौलानाओं के तरीके के मुताबिक जो है हम सुन्नी है और हमारे सिवा जो भी है गुमराह है और सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले हैं। उनसे हाथ मत मिलाओ, उनके साथ खाना मत खाओ, उनके सलाम का जवाब मत दो। ये मुल्लाओं का तरीका, ये मुल्लाओं का तरीका है। और अल्लाह वालों का जो तरीका है वो क्या है साहब? अल्लाह वालों का जो तरीका है ना, वो तरीका अल्लाह का दिया हुआ है। जी अल्लाह का दिया हुआ तरीका है। कैसा है वो? प्यार वाला तरीका। जी हमारा तो अल्लाह है ना, बोलिए हमारा है नहीं अल्लाह? जी हमारा अल्लाह है ना, मगर देखो आप अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अब मैं आयत पढ़ूंगा, आप लोग पूरी करना। आप लोग को याद है वो आयत? सबको याद है, जितने भी बैठे हैं सबको याद है। कुरान की सबसे पहली सूरत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए और बोलिए मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुमिनीन। सही या गलत? बोलिए ना। अरे नहीं, हम ईमान वाले, हम हिदायत वाले, हम जन्नत वाले। अरे हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह, उनका नहीं, इनका नहीं, हमारा अल्लाह। नहीं, बोले ऐसा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन। अरे सारे मुसलमानों का खुदा जी अल्लाह। अरे नहीं, एक मिनट जी मौलाना, क्या इधर उधर से आके उलट पलट पढ़ रही? भद्रक वाले तुम्हें सही करते ही, सो भद्रक वाले सही करेंगे। चलिए मैं आगे पढ़ता हूं, पूरी करिए आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल,
फिर बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अल्लाह ताला कह रहा है तुम सुन्नी शिया वहाबी में तुम बांटते फिरो, मुस्लिम गैर मुस्लिम डिवीजन करना, नफरतें बांटना, जन्नती जहन्नमी बांटते फिरना, ये तुम लोग करते फिरो। मगर अल्लाह जिसने पैदा किया वो खुद का तारीफ करता है, तो वो नहीं कहता कि मैं सिर्फ मुसलमानों का परवरदिगार हूँ, मैं मोमिनों का परवरदिगार हूँ, मैं सुन्नियों का परवरदिगार हूँ। फरमाता है अल्लाह ताला फरमाता है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। वाह वाह वाह। ये है अल्लाह वालों का तरीका। ये अभी शायर से सुन रहा था कि बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास, बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी आता है तो उसका मसलक मजहब वगैरह नहीं पूछते थे, जो आता उसकी जरूरत पूरी करते जाते थे। ये नहीं है कि मेरा है तेरा है, वो गांव का ये गांव का, ये जबान बोलता वो जबान बोलता, वो फिरके का वो मस्जिद में नमाज पढ़ता वो मदरसे में पढ़ता। नहीं नहीं नहीं, ये मुल्ला वाले नहीं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये रब्बुल आलमीन के वली है, रब्बुल आलमीन के वली है। आलमीन में से जो इनके दरबार पर आएगा सबको फैज़ अता फरमाए। नहीं नहीं मुल्ला साहब बिल्कुल सही है, लेकिन हुजूर का मामला, हुजूर पे तो सलाम हम पढ़ते ना, तो सरकार की रहमत तो हमारे लिए, सरकार की रहमत तो वहाबड़े को तो नहीं मिलेगी, सरकार की रहमत तो राफजी को तो नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, सरकार की रहमत तो मुसलमानों के लिए। अच्छा चलो आयत पढ़ते हैं कुरान करीम की, आप लोग को भी याद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुमिनीन। सही है गलत? गलत। अरे सही करेंगे जी, इसको रेक्टिफाई करें। अल्लाह के रसूल हमारे जी, दूसरों के कैसा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुमिनीन। सही गलत? चलो भद्रक वाले सही करते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। फिर बोलिए, ये तो कुरान में लिखा जी। आप देखिए, आप मैं बता रहा हूं खानका वालों का जो सिस्टम, वो असल अल्लाह का सिस्टम, वो असल सरकार रसूलुल्लाह का सिस्टम। वमा अरसलनाका इल्ला, अरे अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने अपने मोहम्मद को, अपने प्यारे को, अपने महबूब को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाया है। क्या नेक और मुत्तकी, क्या गुमराह जी, क्या हिदायत याफ्ता, क्या गैर हिदायत याफ्ता, हर किसी के लिए सरकार रहमत है। जी 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 हाँ, ये बात सही है कि अल्लाह सबका अल्लाह है और सरकार सबके सरकार है, मगर कुरान तो सिर्फ मुसलमानों की किताब साहब, हिंदू भाइयों के लिए गीता है और उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं वो नाम याद नहीं, उनके लिए बाइबल है, उनके लिए तौरात है, उनके लिए फलां है जी, फलां फलां किताबें उनके लिए। कुरान तो सिर्फ हमारा है साहब। सॉरी भाई साहब, ये गलत फहमी भी ज़हन से निकाल दीजिए। जब अल्लाह ने अपना फजल नाजिल फरमाया तो फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल